दिल्ली के जंतर मंतर पर एक 59 साल का आदमी पिछले 18 दिनों से भूखा बैठा है। खुराक सिर्फ नमक वाला पानी है। उसका 8.5 किलो वजन घट गया है। ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शरीर ने अब अपनी ही मांसपेशियों को खाना शुरू कर दिया, यानी उसका शरीर अब खाना नहीं बल्कि खुद को खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा। जिस जगह पर यह हो रहा उस जगह का नाम है जंतर मंतर, जो देश की संसद से चंद मिनट की दूरी पर है। ये व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक। वो सोनम जिन पर 3 इडियट का रेंचो वाला किरदार आधारित था। अब जिस जगह पर यह हो रहा उस जगह को लेकर संवेदनाएं देश से आ रही है, लेकिन उस जगह पर ही कुछ तस्वीर है जो देश को परेशान भी कर रही है। और शायद इसी वजह से इस आंदोलन को पूरे देश का समर्थन नहीं मिल रहा, क्योंकि इसी मंच पर कोई रील बना रहा, कोई नाच रहा, कोई तिरपाल के नीचे सो रहा, कोई क्रिकेट खेल रहा, कोई फूड ब्लॉगिंग कर रहा, तो कोई अपनी तरह की नौटंकियां कर रहा। और ये हमें नहीं लग रहा, ये सोनम वांगचुक को भी लग रहा था। तभी शायद सोनम ने कहा था कि ऐसा लगता है कि पिकनिक मनाने वाले आए हैं, लोग ठूस ठूस कर खा रहे हैं, दुख होता है। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। अगर साथ देना है तो कम से कम एक दिन का अनशन करके दिखाइए। हालांकि यह भी नहीं है कि इस आंदोलन में सब ऐसे ही है। इस भीड़ में जेएनयू की नेहा जैसी बच्चियां भी हैं जो यहां पर अनशन कर रही हैं, वांगचुक के साथ बैठी हैं, जिनकी हालत भी बिगड़ रही है। यानी एक ही मंच पर कुछ लोगों के लिए यह कहानी पिकनिक की है और कुछ लोगों के लिए कहानी उन 22 लाख बच्चों की है जिनको लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था। और यहीं से पूरे देश के मन में कश्मकश शुरू होती है। कई बार लगता है कि सोनम वांगचुक क्या बुरी तरह फंस गए, क्योंकि सरकार 18 दिनों से चुप है। वो ना कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन कर रही है, ना विरोध कर रही है, ना संवाद कर रही है, ना उन्हें मारने पीटने परेशान करने जा रही है। विपक्ष के नेता आते हैं, फोटो खिंचवा कर चले जा रहे हैं, अभिनेता रील बनाकर चले जाते हैं। लेकिन फिर सोनम वांगचुक की बात सारी सोच बदलती है, क्योंकि सोनम कहते हैं कि मैं तो उठ जाऊंगा, खा पी लूंगा, मेरा क्या है। लेकिन जिन बच्चों ने पेपर लीक के सदमे में जान दी, उनका क्या होगा? क्या वो आत्महत्याएं रुकेंगी? और यहीं से बहस बदल जाती है। यहीं से देश के मन में सवाल आता है कि मंच किसी का भी हो, राजनीति किसी की भी हो, लेकिन अगर सवाल बच्चों के भविष्य का है तो क्या लड़ाई को अधूरा छोड़ देना चाहिए? और यहीं से देश को सोचना है कि सोनम वांगचुक का क्या होगा। क्या बच्चों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाए बैठे सोनम वांगचुक के मसले पर आप आवाज उठाएंगे, या फिर अपनी अपनी राजनीति को देखकर आज खामोशी अख्तियार करेंगे? देखिए, मैं जानता हूं कि इस देश में सोनम वांगचुक को देखने का भी 2 नजरिया है। एक नजरिया जिनकी नजर में सोनम हीरो हैं, और दूसरा नजरिया जो उन्हें आंदोलन जीवी के तौर पर देखते हैं। लेकिन लोकतंत्र में तर्कों से तर एक सवाल जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 18 दिन के भूखे आदमी से बातचीत तक ना करना, क्या ये लोकतंत्र में अच्छा है? क्या वो आदमी जिसने 18, 20, 22 साल के बच्चों के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया है, क्या उन बच्चों के हित में किसी भी तरीके से बात हो रही है? तो क्या देश का भी कर्तव्य नहीं बनता कि कम से कम संवाद को आगे बढ़ाया जाए? ये फुसफुसाहट पूरे देश में शुरू हो गई है। इस फुसफुसाहट के साथ वो सवाल भी कि सोनम वांगचुक बचेंगे या नहीं, क्योंकि इतिहास में 2 नाम बार बार याद आते हैं। एक वो जिसकी भूख ने देश का नक्शा बदला था, दूसरा वो जिसकी मौत पर सिर्फ एक श्रद्धांजलि वाला ट्वीट आया था। सोनम किधर जाएंगे? आज पूरी कहानी सिर्फ इसी बात की है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और 18 दिन बीत चुके हैं सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन को लेकर, अनशन को लेकर। लेकिन ये कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, ये कहानी उस लोकतंत्र की भी है जहां विरोध की सबसे शांत आवाज क्या सबसे कम सुनाई पड़ती है। फैसला आप ही करेंगे। हम आपके सामने जस का तस सारा फैक्ट रख देंगे। शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो समझना जरूरी है कि सोनम वांगचुक हीरो हैं या फिर सरकार सही है, और आगे आने वाले 5 दिनों में क्या होगा। जब अगले 5 दिन की हम बात करते हैं तो यह बता दें कि 20 जुलाई का दिन बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। उसी दिन कहा जा रहा है कि जंतर मंतर से संसद तक मार्च का ऐलान होगा। अब आप यह समझिए कि इस दिन 3 घटनाएं हो सकती हैं। एक, सोनम वांगचुक से सरकार इससे पहले बात कर सकती है, इस आंदोलन को तोड़वा सकती है। दूसरा, विपक्ष के नेता इस आंदोलन को समर्थन कर सकते हैं और 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद जाने वाले रास्ते में एक हंगामा देखने को मिल सकता है। और तीसरा, जो हम नहीं चाहेंगे, इतिहास खुद को दोहरा सकता है। सोनम वांगचुक जिनकी जिंदगी पर डॉक्टर्स ने खतरा बताया है, क्या वो अगले 4-5 दिन झेल पाएंगे, या उनका शरीर उन्हें खत्म कर जाएगा? ये बड़ा सवाल आ सकता है।
अगर आपको सोनम वांगचुक को लेकर संवेदनाएं नहीं है तो आपको दिखानी चाहिए। राजनीति से इतर सोनम ने इस देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जो सच है, जिस पर कोई डिनाई नहीं कर सकता। 3 इडियट फिल्म में उनके किरदार को यूं ही नहीं लाया गया था। सोनम वो इंसान है जिन्होंने फेल हुए बच्चों के लिए सेकमॉल स्कूल खोला, लद्दाख जैसे इलाके में प्यास बुझाने वाले बर्फ के ग्लेशियर बनाए, आर्मी के लिए धूप से गर्म होने वाले टेंट बनाए, और इन्हीं वजह से उन्हें रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, जो एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, सोनम की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जो सरकार ने कहा कि जब 2025 में लेह का हिंसक प्रदर्शन हुआ, जहां 4 लोगों की मौत हुई, जिसकी वजह से 170 दिन जेल में रखा गया, लेकिन वो मामला भी अदालत में है। क्लीन चिट देने वाले हम आप नहीं हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि इस देश में सरकार किसी की भी हो, जब कोई सरकार के खिलाफ जाता है तो उस पर मुकदमे होते हैं। सोनम पे NSA लगाया गया था। लेकिन इस कहानी के बीच में जो कहानी है वो ये है कि सोनम अगर पूरे हीरो नहीं भी हैं तो भी क्या बच्चों के लिए जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो हमें आपको इस मसले पर उनकी आवाज बनना चाहिए या इसे एजेंडा समझकर छोड़ देना चाहिए। अब सवाल है कि कहानी है क्या। तो ये पूरी कहानी आती है 3 मई से। आपको याद होगा नीट का पेपर लीक हुआ था, सरकार पर दबाव बना, हमने भी छाती ठोक कर वीडियो बनाया था, बाद में CBI जांच हुई, एग्जाम हुआ, 13 से अधिक गिरफ्तारी हुई। सरकार कह रही है कि हमने सारा काम कर दिया। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पिछले 7 साल में 60 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, जवाबदेही 0 रही है। वो कह रहे हैं कि जो बच्चे जिनकी जान गई है उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। अब इसमें एक कहानी यह आती है कि अगर एग्जाम में बच्चा 5 मिनट लेट पहुंचता है तो एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन अगर पेपर बाहर आ जाए तो सिर्फ अपॉलॉजी आता है। और इन्हीं विषयों को लेकर सोनम वांगचुक से 18वें दिन जब माइक लाकर यह पूछा गया कि सर क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वाकई में देश में सब बदल जाएगा, क्या अब नकल नहीं होगी, तो सोनम कहते हैं कम से कम शुरुआत तो होगी। शुरुआत वो कहते हैं कि जो हर मां बाप के लिए है ये शुरुआत, जिन्होंने चीटिंग से पेपर पास किया वो चिकित्सक अगर आपके बच्चों का इलाज करेंगे, उनके हाथों आपके बच्चे मरेंगे, तो कम से कम अब उम्मीद तो जगेगी। और इस उम्मीद को लेकर वो जंतर मंतर पर है। 20 जून से वो जंतर मंतर पर है। अब इस देश में अनशन की कहानी को भी समझना है, क्योंकि भारत में अनशन या तो जिताता है या मार देता है। और इतिहास में जाकर आप देखेंगे तो आपको 2 ऐसे उदाहरण दिखाई पड़ेंगे। साल 1952 में पोटी श्री रामुलु 58 दिनों तक भूखे रहे, बाद में मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। भाषा के आधार पर बना भारत का पूरा नक्शा उसी अनशन की देन है। 1974 में जेपी का आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। अंत में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। और अनशन ही क्यों, 2020 का किसान आंदोलन देख लीजिए, 1 साल चला। किसान संगठनों के मुताबिक सैकड़ों जाने गई, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री को कैमरे पर आकर तीनों कानून वापस लेने पड़े। सरकारें झुकी, लेकिन तब जब जनता साथ आई। इस देश में एक और भी आंदोलन हुआ है, GD अग्रवाल साहब का। IIT कानपुर के प्रोफेसर थे जो गंगा को बचाने के लिए 112 दिनों तक अनशन पर बैठे थे। प्रधानमंत्री को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते रहे, लेकिन ना प्रधानमंत्री दफ्तर से जवाब आया था। बाद में उन्होंने पानी त्यागा और आखिर में उनकी मौत हो गई। मौत के बाद एक श्रद्धांजलि ट्वीट आया। जिस गंगा एक्ट के लिए उन्होंने जान दी वो गंगा एक्ट नहीं बना। अब इन दोनों अनशन को बताने का मतलब हमारा यह था कि अनशन सफल तब होता है जब पीछे जनता खड़ी होती है। हालांकि अनशन के खिलाफ भी एक तर्क है, जो भी वाजिब है, कि चुनी हुई सरकार को भूख से ब्लैकमेल करना भी कौन सा लोकतंत्र है। ठीक है, मान लिया, लेकिन सवाल यह भी है कि जब 7 साल में 70 पेपर लीक हो रहे हैं, जब 13 से अधिक बच्चे पेपर के बाद जान दे रहे हो, जब हजारों लाखों बच्चे ऐसे हों जिनको आर्थिक मानसिक चोट पहुंची हो, और जब सरकारें इस बात को लेकर ईमानदारी से खेद भी न जताएं और बार बार ये चीजें दोहराती जाएं और नकल परीक्षा नॉर्मल हो जाए, तो फिर जनता के पास बचता क्या है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी सवाल के बीच में जनता को भी समझना है कि श्री रामुलु और जेपी के पीछे जनता खड़ी थी, अग्रवाल साहब अकेले थे। यानी अनशन सरकार को नहीं झुकाता। अनशन से अगर जनता की संवेदना जुड़ती है तो सरकारें झुक जाती हैं। और इसीलिए सोनम वांगचुक से सवाल पूछा गया कि सर क्या सरकार ने आपसे संपर्क किया? सोनम वांगचुक कहते हैं कि अब तक तो नहीं किया, लेकिन अगर सरकार को यह खबर नहीं है तो सिर्फ सरकार की विफलता नहीं है, यह भारत की जनता की ही विफलता है कि वो इस आवाज में अपनी आवाज नहीं मिला पा रहे। सोनम वांगचुक पूछते हैं कि क्या आप इंतजार करेंगे कि आकांक्षा जैसी बच्चियां आपके घर से हों, आपकी बेटी हों, तब आप आवाज उठाएंगे जो बच्चियां दुनिया से जा चुकी हैं?
वो कहते हैं कि सरकारें इतनी असंवेदनशील नहीं हो सकती, बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। अब सोनम वांगचुक को लेकर गौर करने वाली बात यह भी है कि 16 दिन का भूखा आदमी जो सरकार ने 170 दिनों तक जेल में रखा, वो अभी भी सरकार से उम्मीद कर रहा है। इसे आप उनका भोलापन भी कह सकते हैं, इसे आप उनका बड़प्पन भी कह सकते हैं, और इससे आप उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी ये आंदोलन शायद खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार ने जब इस आंदोलन को लेकर कुछ भी रूपरेखा तय नहीं की, तो किसी कंक्लूजन पर तो निकलना पड़ेगा, और वो भी इस आंदोलन को खत्म या कम से कम समाधान के जरिए एक दिशा देना चाहते हैं। लेकिन दिशा तब होगी जब जनता साथ होगी। और यहीं पे सवाल कि सोनम वांगचुक के साथ कौन खड़ा है, कौन गायब है। तो सोनम वांगचुक की लिस्ट अगर आप देखेंगे, 18 दिन में सरकार की तरफ से बातचीत की एक भी पहल नहीं हुई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगी कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती खिलाया जाए, वरना अगले 2-3 दिन में उनकी जान जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया और दिल्ली सरकार तक पहुंचा दिया। कल सुनवाई में जवाब देना है। अब इसमें फिक्र पूरी जायज है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बात करने कोई नहीं आया, लेकिन नौबत जबरदस्ती खिलाने तक की आ गई। उधर विपक्ष की बात की जाए तो आज चंद्रशेखर आजाद गए थे। महुआ मोइत्रा, आतिशी, अखिलेश यादव, उद्धव, शशि थरूर, ये सब इनको समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं अनशन तोड़ दीजिए, मांग पूरी कराने की जिद किसी की नहीं है। राहुल गांधी अब तक यहां नहीं है। राहुल को लेकर एक सवाल वांगचुक ने भी उठाया कि मैं उम्मीद करता हूं वो आए, और अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं तो ये उनका छोटापन होगा। ये बात सोनम वांगचुक की तरफ से कही गई। हालांकि जंतर मंतर पर बच्चों को लेकर आंदोलन में सोनम वांगचुक एक बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस समर्थन विरोध के बीच में सोनम वांगचुक को कुछ समर्थन उनके आसपास के लोगों से मिला है। एक तरफ सोनम वांगचुक मंच से कह रहे हैं कि आप लोग यहां ठूस ठूस कर खाने मत आइए, मेरे साथ अनशन कीजिए। कई लोग पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन उसी मंच पर नेहा जैसी छात्राएं भी हैं जो सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर हैं। पिछले कई दिनों से ये बच्चे भी सोनम के साथ ही आंदोलन की ताकत बन रहे हैं। किसी का शुगर गिर रहा है, किसी को रात में अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। एक तरफ कई लोग रील बना रहे हैं, दूसरी तरफ वो बच्चे भी हैं जो वाकई में मुद्दे को लेकर गंभीर हैं और देश के लिए भूख झेल रहे हैं। हमें लगता है कि इनको भी देश को सलाम करना चाहिए, क्योंकि कहानी में हीरो सिर्फ एक नहीं है। लेकिन इस कहानी में अब वो मोड़ आ चुका है जहां से कहानी श्री रामुलु की कहानी अग्रवाल बनने की कहानी भी आ रही है। खैर, कुल मिलाकर फैसला जो है वो अब आपके हाथ में है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, अनशन सरकार को झुकाता नहीं, अनशन के पीछे खड़ी जनता झुकाती है। जनता खड़ी हुई तो सिस्टम बदल सकता है। हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आए, ना भी आए तो ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों के साथ नाइंसाफी जो है वो भविष्य में नहीं रहेगी। लेकिन अगर जनता सोई रही तो हो सकता है कि एक श्रद्धांजलि ट्वीट आए और बात खत्म हो जाए और वो कश्मकश जाए ही ना। इन तस्वीरों को देखकर, सोनम वांगचुक की हालत को देखकर दिल कहता है बहुत हुआ, ये आदमी उठ जाए, लेकिन दिमाग कहता है कि मंशा उस मंच पर बाकी लोगों कुछ भी हो। क्या जवाब देने का यह तरीका सरकार का सही है? क्योंकि अगर आज सोनम वांगचुक को 18 दिन वहां रहने के बाद अगर जवाब नहीं मिला, तो क्या कल किसी मुद्दे पर देश में किसी को तकलीफ होगी तो सरकारें जवाब देंगी? लोकतंत्र में जवाब मांगने का तरीका तो यही होता है ना, बिना हिंसा फैलाए शांति से सरकारों से संवाद करना। इसीलिए आज आप सोनम वांगचुक को पसंद करते हो ना पसंद करते हो, मैं आपसे कहूंगा कि सोनम वांगचुक को चाहे आप हीरो मानते हो या विलन मानते हो, क्योंकि सोनम खुद कह चुके हैं कि वो गांधी नहीं है, हीरो नहीं, एक आम नागरिक है। आप उनमें हीरो मत ढूंढिए। आप ये समझिए कि 5 दिन बचे हैं। ये समझिए कि रिया और आकांक्षा को आपको याद रखना है। कोई और रिया आकांक्षा नहीं आनी चाहिए। 13 जो बच्चों की मौत हुई, उन बच्चों की कुर्बानी याद रखिए। वो जो 22 लाख बच्चे संघर्ष किए, उनके संघर्ष को याद रखिए। अंतिम फैसला आपका है, हम फैसला कभी आप पर थोपते नहीं है, लेकिन आप आज जो भी फैसला लेंगे, आपको यह समझना है कि इतिहास याद रखेगा हमने क्या चुना। क्योंकि कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, ये 22 लाख लड़कों की है, ये 13 बच्चों जो कुर्बान हुए उनकी है, ये कहानी लोकतंत्र की है। और यहीं पर आखिरी ये सवाल है कि हम किस भारत को चुनने वाले हैं? वो भारत जहां सहमति पर भी बात होती है, या वो भारत जहां पर जिस मुद्दे में आपका समर्थन नहीं, वहां पर एक बड़ी गहरी खामोशी चुप्पी होती है? ये देश आपका भी है, ये देश हमारा भी है। हमारी कोशिश थी ये सवाल आपके अंदर डालकर आपको झकझोरने की। आप किसी भी पार्टी के हों, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की वो लाइन याद रखिएगा, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी,
सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, ये बच्चे रहने चाहिए, लोकतंत्र में संवाद रहना चाहिए। और इसीलिए हमने संवाद किया है। अब आपकी बारी है। हमें लगता है कि भारत सरकार को सोनम वांगचुक से बात करके इस आंदोलन को खत्म करवाना चाहिए। भारत सरकार को वो नीतियां सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे आकांक्षा जैसी बच्चियां दोबारा ना आए। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 22 लाख बच्चे जिनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ था, 7 सालों में जो 70 पेपर लीक हुए थे, ये दोबारा नहीं होने चाहिए। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नकली, फर्जी डॉक्टर, इंजीनियर से देश का भविष्य खोखला नहीं होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि भारत एक युवा देश है। अगर युवाओं में ही यह खोखलापन आ गया तो देश जो है उसमें दीमक लग जाएगा। और उम्मीद करते हैं भारत सरकार भी सोचती होगी कि मुद्दे चलते रहेंगे, पार्टियां बनती रहेंगी, चुनाव आते रहेंगे, समर्थन विरोध होता रहेगा, लेकिन देश सर्वोपरि होना चाहिए। इसी उम्मीद से हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार सोनम वांगचुक साहब से संवाद करेगी, इस आंदोलन को खत्म करेगी और फिर जो बच्चे हैं जिनको लेकर यह पूरा विषय शुरू हुआ था, चाहे इस मंच पर जो भी हुआ हो, उन सब से ऊपर उठकर उन बच्चों के लिए हम सब एक साथ खड़े होंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।